अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मद पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। उनकी परम शक्ति जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री जानकी जी के चरणों पर कोटि कोटि प्रणति। यह रामायण श्री राम कथा स्वरूप इस पावन ग्रंथ को कोटि कोटि प्रणाम। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का नित्य प्रति जीवन में अवसर प्राप्त कर रहे हैं। यह चरित्र सीखने का संकल्प केवल और केवल जगदम्बा माँ जानकी की अहेतु असीम अनुकंपा का फलस्वरूप है। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि महाराज अयोध्यापति दशरथ जी कैकेयी माता के सामने गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ करके बिलख बिलख करके रोते हैं। कहते हैं कि अरी रानी, तू पहला वरदान अपना पूर्ण कर ले, भरत को राजा बनवा ले, लेकिन दूसरा वरदान तू वापिस ले ले, क्योंकि राम जाएंगे, राम बस नहीं जाएंगे, राम के साथ ये मेरे प्राण भी जाएंगे। और तू उस राम को वन पर भेज रही है। अरे कभी राम ने कभी जीवन में दुख को देखा भी नहीं है, उनके जीवन में कभी दुख का अनुभव भी नहीं किया है अभी तक। उन राम को तू वन में भेज रही है जिनकी शत्रु भी प्रशंसा करते हैं। जासु स्वभाव अरि अनुकूला, उसका ऐसा स्वभाव है राम का कि जो शत्रु है वह भी उसके हो जाते हैं। कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे किस प्रकार रावण भी राम जी को पा करके, राम जैसा शत्रु पा करके, और यही मन में भाव उसके आया कि हे भोलेनाथ, जीवन में अगर शत्रु भी हो तो राम जैसा हो, प्रभु श्री राम जैसा हो। और तू
उन राम को वन में भेजना चाहती है रानी। बहुत प्रकार मनाने के बाद भी कैकेयी अपने बातों से हटी नहीं और महाराज से कह देती है अपना अंतिम निर्णय कि होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाय, मोर मरण राउर जस, नृप समुझई मन माहि। कि हे राजन, आप इतना जान लीजिए कि अगर कल प्रातः काल होते ही मुनि वेश धारण करके राम अगर वन को नहीं गए तो मेरा निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और संसार में आपका अपयश होगा। क्यों? क्योंकि यह जो रीति चली आई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। आपने मुझे वचन दिया था। महाराज दशरथ सुनते ही थर थर कांपने लगे हैं सज्जनों, अपने आप को कोसने लगे कि हे राम, मैं अभी तक जिसको अपना सबसे बड़ा हितैषी और प्रिय जिसको समझता रहा, अरे मैं अपने मन पर केवल यही धारणा रख करके अभी तक जीता रहा कि कैकेयी मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करती है। अरे ओ बैरिन, तू किसी की नहीं हो सकती। अरे जब तू अपने पति की नहीं हुई। इस प्रकार महाराज दशरथ रोते रोते धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाते हैं और बस हा राम इसी को वह बार बार मुख से ऐसा वचन निस्सरित कर रहे हैं। कैकेयी सामने है, बार बार कहते हैं कि अरे कैकेयी, आज तक मेरा राम इतना बड़ा हो गया, मुझसे कभी उसने कुछ नहीं मांगा। राम की मां कौशल्या, आज तक उसने मुझसे कुछ नहीं चाहा। राम तो इतना सरल है कि पिता की आज्ञा, पिता का वचन सुनते ही वह वन को चला जाएगा। लेकिन अगर जाते जाते वह मुझसे प्रणाम करते समय, आज्ञा लेते समय अगर पूछ लिया कि हे पिताजी, मेरे किन दोषों के कारण मुझे वन 14 वर्ष वन की सजा दी जा रही है, बस वह पाप, वह कर्म मुझको बतला दीजिए कि मैं जा करके वन में उसका प्रायश्चित कर सकूं। तो हे रानी, मैं राम को फिर अपने क्या बोलूंगा। इस प्रकार महाराज कह कह करके बार बार रो रहे हैं। पूरी रात महाराज रोते रोते बिता देते हैं। कहते हैं चिल्ला चिल्ला करके, कोई जा करके मेरे राम से कह दो कि वह आज अपने पिता की आज्ञा का पालन ना करे, वह पिता के वचनों का पालन ना करे। इस प्रकार महाराज रोते रोते पूरी रात्रि को बिता दिए हैं। कैकेयी इस अवस्था को देख करके भी तनिक भी उनके मन में महाराज के प्रति कोई भी दया भाव नहीं आया। और इधर दशरथ जी रात भर मनाते रहे, राम राम रटते हुए कि हे विधाता, सुबह हो ना, क्योंकि यह अयोध्या में जो सुबह है, हे सूर्य नारायण, अगर आप उदय होंगे तो इतना समझ लीजिए कि तीन तीन विधवाओं का आपको मुख देखना पड़ेगा। अयोध्या को अनाथ हुआ आज आप देखेंगे। महाराज दशरथ रात भर बिलखते रहे। अब सारे अयोध्या के जो नागरिक हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, वह बड़े प्रसन्न हैं कि बस प्रातः काल हो चुका है। अब महाराज सुंदर तैयारी करना प्रारंभ कर दिए होंगे और थोड़ी ही देर से हम अपने राम को राजा बनता हुआ देखेंगे। अपने नेत्रों को सफल करेंगे, जीवन को धन्य करेंगे, ऐसा उत्साह उमंग है। सब नाच गा करके उत्सव मना रहे हैं। प्रातः काल सुंदर नृत्य, गायन, वादन, यह संगीत महोत्सव प्रारंभ हो गया है। और महाराज के कानों तक जब वह संगीत की धुनी आवाज पहुंची है तो ऐसा लगा
कि मानो महाराज के हृदय पर कोई बाणों से प्रहार कर रहा है, क्योंकि इतनी अंदर व्यथा पीड़ा है कि वह शब्द संगीत के महाराज को वज्र के समान लग रहे हैं। देखिए, महाराज के आंखों से आंसू पहले कभी नहीं निकले। महाराज इतने बड़े धीर और वीर हैं कि पृथ्वी लोक की बात छोड़िए, स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र भी, इंद्र में निर्भय होकर के अपने सिंहासन पर बैठते हैं महाराज दशरथ के प्रताप से। देवताओं को भी इनकी आवश्यकता आन पड़ती थी, महाराज दशरथ जाते थे, इंद्र अपना जो है सिंहासन छोड़ देते थे महाराज के लिए। लेकिन समय का परिवर्तन जब होता है सज्जनों, कब क्या हो जाए यह तो केवल विधाता ही जानता है। आंसू भी दो प्रकार के होते हैं। आंसू ऐसे होते हैं कि ज्यादा सुख में भी आज पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं नेत्रों से, और आंसू दुख में भी झरझर बहने लगते हैं। लेकिन आंसू में केवल इतना ही अंतर होता है, जो दुख के आंसू होते हैं उसमें वेदना होती है, उसमें शोक होता है, उसमें संताप होता है। लेकिन जो प्रसन्नता के आंसू होते हैं उसमें अंदर उत्साह होता है, उल्लास होता है और अत्यधिक प्रसन्नता होती है। तेहि नीसि नींद परी नहीं काहू, राम दरस लसाऊ छाऊ। कहते हैं कि इधर महाराज दशरथ भी नहीं सोए, महाराज दशरथ के भी आंखों में आंसू है, और उधर पूरे अयोध्या वासी भी नहीं सोए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। लेकिन दोनों के जागने में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों के नेत्रों में निकलने वाले आंसुओं में बड़ा अंतर है। इधर महाराज वेदना और दुख से नहीं सोए हैं, और इधर अत्यधिक जब प्रसन्नता होती है सज्जनों, तब भी फिर हमारी नींद गायब हो जाती है। या फिर भयंकर कोई कष्ट होता है जीवन में, तब भी नींद उड़ जाती है। आज अयोध्यावासी तो प्रसन्नता के उसमें नहीं सोए हैं कि कल हम राम को कितना जल्दी सुबह हो जाए, हम राम को राजा बनते हुए देखें। और इधर महाराज दशरथ सोए नहीं, रोते रहे, मना रहे हैं कि सुबह हो ही ना, क्योंकि सुबह होगा राम वन को चले जाएंगे और यह अयोध्या अनाथ हो जाएगी। इधर प्रातः काल हुआ, महाराज भुवन भास्कर उदय हुए, क्योंकि यह प्रकृति परमात्मा की ही बनाई हुई एक व्यवस्था है सज्जनों। यह तो अपने नियम से इसको चलना ही होता है। और जैसे ही प्रातः काल हुआ, द्वार पर सुंदर वीणा बजने लग गए, शंख ध्वनि होने लग गई, तरह तरह के गवैया जो है तो स्वर राग आलापने लग गए। राजा को वह सब महाराज दशरथ को बाण के समान लग रहे हैं। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी, जाग्यहूं अजहूं न अवधपति, कारण कवनु विशेष। यह सूर्य वंश के राजा महाराज दशरथ हैं सज्जनों। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सूर्य पहले उदय हो जाए और महाराज दशरथ बाद में जगें, लेकिन आज ऐसी घटना घट रही है। यद्यपि महाराज सोए नहीं, लेकिन प्रजाजन विचार कर रहे हैं कि अरे, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान भास्कर उदय हो गए, लेकिन महाराज अवध नाथ अयोध्यापति दशरथ अभी तक जागे नहीं। ऐसा कौन सा कारण? क्योंकि ऐसा हुआ नहीं आज तक हमारे जीवन काल में, लेकिन ऐसा अब हुआ है। निश्चित कोई ना कोई विशेष कारण हुआ है। यह प्रजाजनों के, मंत्री जनों के हृदय पर बात आ गई। सोच रहे हैं महाराज सुमंत्र भी कि पछिले पार भूपनीत जागा, आजो हम ही बड़ अचरज लागा।
पिछले प्रहर में महाराज सदा ही जग जाते थे, लेकिन आज नहीं जग रहे। मन में सबके बड़ा आश्चर्य है। सबने सुमंत्र जी को कि जाइए महाराज, आप तो अयोध्यापति के बहुत करीब के हैं, क्योंकि सुमंत्र सदैव साथ रहते हैं, मंत्री हैं। जाइए और जाकर के राजा को जगाइए और राज आज्ञा पा करके कार्य शुरू कीजिए राज्य अभिषेक का। सुमंत्र जी उस घर में गए हैं सज्जनों, उस महल में, भवन में प्रवेश किए हैं और जा करके जय जीव कह करके दशरथ जी के चरणों में मस्तक नवाया है। कैकेयी भी उसी भवन पर बैठी हुई है। जैसे ही सुमंत्र जी भवन में प्रवेश करके मस्तक नवा करके महाराज दशरथ की तरफ दृष्टि किए हैं, खड़े खड़े महाराज सुमंत्र भी सूख गए, मुख से वचन नहीं निकला, सन्न रह गए देख करके दृश्य। जिनकी ऐसी महाराज महिमा, वह दशरथ आज इस प्रकार अवस्था जमीन पर पड़े पड़े रो रहे हैं। सुमंत्र जी विकल हो गए, महाराज को पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा, तुरंत महाराज के पास पहुंच गए और कहने लगे कि हे भगवान, आपको क्या हुआ, कहिए। लेकिन महाराज कुछ बोल नहीं रहे। महाराज मूर्छा अवस्था पर लेटे हुए हैं, बस हा राम हा राम हा राम केवल यही मुख से निकल रहा है। उसी समय जब बार बार सुमंत्र जी महाराज को बुला रहे हैं कि कुछ बोलिए महाराज, इस अवस्था का कारण मुझे बतलाइए, तब कैकेयी बोल पड़ी कि परी नाराज ही नींद निसी, हे तू जान जगदीश, राम राम रट भोर किया, कही न मरम मही। कैकेयी क्या कहती हैं कि परी न राज ही नींद निशी, राजा रात भर सोए नहीं, इनको रात भर नींद नहीं आई। कारण जानती हैं, लेकिन क्या कहती है, हे तू जान जगदीश, कारण क्या है ये तो परमात्मा जाने। लेकिन हाँ, इतना मैं कहती हूं कि उस कारण में जो विशेष है वह राम है, क्योंकि महाराज केवल राम 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 रट भोर किया, कही न परम मही। केवल यह राम राम मूर्छा में भी राम को बुला रहे थे, राम को पुकार रहे थे। तो सुमंत्र जी, आप शीघ्र राम को ही बुलाएं, तभी महाराज की अवस्था यह दूर हो सकती है। क्यों, आप जितनी देरी करेंगे उतनी ही महाराज को अत्यधिक पीड़ा होगी, उनको कष्ट होगा। सुमंत्र जी भागे भागे गए हैं सज्जनों, राम जी को साथ में लेकर के आने लगे हैं। सुमंत्र ने इधर बाहर आकर के सबके शंका का समाधान किया है। अभी पूर्ण रूप से पूरी बात किसी को कहे नहीं, क्योंकि महाराज सुमंत्र भी समझ गए हैं, लेकिन वह पूर्ण रूप से भी उस बात को जाने नहीं है। सबको बस सांत्वना दिए हैं कि आप लोग धीरज धारण कीजिए, और वहां पहुंचे हैं जहां पर भगवान श्री राघवेंद्र हैं। गयऊ जहां दिनकर कुल टीका, क्यों, यहां पर दिनकर कुल टीका कहा है। सूर्य कुल के टीका थे कौन, राम, इसलिए वह उनके पास पहुंचे हैं। और राम जी ने जब देखा है कि सुमंत्र जी आए हैं, तो पिता के समान ही उनका आदर सत्कार किया है। जैसे ही पता चला है कि रघुनाथ, आपको बड़ी आवश्यकता है जल्दी चलने की महाराज के पास, रघु कुल
शिरोमणि भगवान श्री रामचंद्र को लेकर के सुमंत्र जी चलते हैं। इधर तात्पर्य यह है कि यहाँ पर क्या कहा, रघुकुल मणि। रघुकुल मणि इसलिए कहा कि जो मणि का प्रकाश होता है वह कोई समाप्त नहीं कर सकता। एक बार जो दीपक होता है उसको तो बुझाने का प्रयत्न किया जा सकता है, लेकिन जो मणि का प्रकाश है वह मणि के प्रकाश को किसी भी प्रकार से यत्न से बुझाया नहीं जा सकता। तो भगवान श्री राघव यद्यपि बुझाने का प्रयास यहाँ पर कैकेयी के द्वारा किया जाता है, लेकिन वह वन में जाकर के भी उसी प्रकार देदीप्यमान रहे और जगत का उन्होंने कल्याण किया। अब इधर जब भगवान श्री राघव पहुंचे हैं और आकर के पिताजी के हाल को देखा है प्रभु राघव ने, तब तो महाराज उनके नेत्रों से झरझर आंसुओं की धारा चल पड़ी। राघव जी इतने बड़े हो गए लेकिन महाराज की इस अवस्था को आज पहली बार देख रहे हैं। बाबा जी तो लिखते हैं यहाँ पर कि भगवान राघव इसके पहले कभी उन्होंने दुख को देखा ही नहीं था, कभी जाना ही नहीं था, केवल पढ़ा था सुना था कि सुख दुख होता है, लेकिन उनके जीवन में कभी दुख की घड़ी सामने आई नहीं थी। लेकिन सज्जनों ये विचार कीजिए कि जो दुख क्या है यह जानता भी नहीं है, और उसके जीवन में जब उसका एक बूढ़ा पिता जमीन पर इस प्रकार असहाय दीन अवस्था में पड़ा पड़ा और बिलख बिलख करके रो रहा हो, तो उस जवान पुत्र की क्या स्थिति होगी, उसके मन में कितनी पीड़ा और कितनी उसके अंदर वह कष्ट होगा, इसका आकलन भी करना संभव नहीं है। और फिर राघव राघव जैसे अपार करुणा के समुद्र, उन्होंने जब इस अवस्था में महाराज दशरथ को देखा है, वह एकदम पिताजी से लिपट गए हैं और कहने लगे हैं कि हे पिताजी, आप क्यों दुखी हैं, क्या कारण है, मुझे कारण बतलाइए। बार बार पूछने पर भी महाराज कुछ जवाब नहीं दे रहे, महाराज कुछ बोल नहीं रहे। तब भगवान राम मैया कैकेयी के पास पहुंच करके उनसे निवेदन करते हैं, माँ पिताजी की यह अवस्था कैसे है, क्यों है, तुम तो सब जानती हो, तुम पिताजी के पास ही थी, इसलिए मुझसे कहो पिताजी के दुख का क्या कारण है। कैकेयी मैया कहती हैं कि हे राम, पिताजी के दुख का कारण अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, और क्या कहती है उसको हम अगले दिवस में श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। अभी तक नेटवर्क थोड़ा सा अचानक से गड़बड़ हो गया, तो हम एकदम उसी में, क्योंकि भागवत कक्षा उसमें भी वक्तव्य हो गया था कक्षा, लेकिन जैसे ही सुनने लगे वैसे ही अचानक से व्यवस्था बिगड़ गई थी, तो परेशान हो गए उसको सुधरवाने में, और वाजपेयी जी को बोले भी थे, लेकिन चलिए जैसे ही बैठे तैसे ही कुछ ठीक हो गया। अभी अब बारी बारी से चौपाई सुना दीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। नोट्स 20वां नंबर का जो पीडीएफ है वो अभी शायद सबको नहीं भेज पाए हैं, आज भेज देंगे थोड़ी देर से। जो भी याद किया हो आप लोग सुना दीजिए। सबसे पहले सुनाएंगे वाजपेयी जी। वाजपेयी जी के बाद नैना किशोरी जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, पूर्वी जी हैं, चमन लाल जी हैं, पावनी जी हैं, देवेश जी हैं, सुष्मिता जी हैं और दीपक जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ। प्रिय सिया राम कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समूह फिरे रिपु होई पीरीते। राधे राधे। ठीक है, बहुत अच्छा। वाजपेयी जी के बाद आगे सुनाए
चमन लाल जी, देवेश जी। जी। जी गुरु जी प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। के हे तुरानी रिसानी पर सत पानीपति नेवारई, मानाहूँ सरोस भुजंग भामिनी विषम भांति निहारई। दो वासना रसना दसनवर मरमठाहरु देखई, तुलसी नृपति भव तव्यतावस काम कौतुक लेखई। जी गुजरात राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी देवेश जी। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करो निधान की। ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर मलमति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ देवेश जी के बाद नैना किशोरी, पूर्वी जी, पावनी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। गुरु जी आज हम पुरानी चौपाई ही सुना रहे हैं क्योंकि आज याद नहीं कर पाए थे। ठीक है ठीक। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। राधे राधे गुरु जी। पावनी है, नेहा पाठक जी हैं, सुष्मिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी।